कि दृष्टि में जब आपने एडमिशन लिया था कितनी फीस दी थी उस टाइम? अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका दृष्टि में? कोचिंग का ठीक है, वो रेगुलर बेस पे पढ़ाई कराते हैं प्रॉपर। क्लासेज कैसे होती हैं? प्रोजेक्टर पर होती हैं, डिजिटल बोर्ड पर होती हैं, या फिर प्रॉपर जो ब्लैक बोर्ड होता है वो वाला? ऐसा तो कोई क्लास नहीं, एथिक्स का क्लास लिए थे, 8-9 घंटे पर डे पढ़ा रहे थे, 12-13 दिन। आप क्वेश्चन राइटिंग करेंगे तो वो आप सबमिट कर सकते हैं, वो चेक करके बताएंगे। अभी सर भी मांगते थे कि आप लिख कर दीजिएगा, क्वेश्चन हम चेक करके बता देंगे, तो ऐसा भी हुआ है बहुत बार, जब सबमिट करने पे मिलते रहता है। सर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, अगर आप हेल्प लेना चाहेंगे तो। नहीं हेल्प लेना चाहेंगे तो सर से संपर्क भी नहीं हो पाएगा। आपकी इच्छा है, संपर्क करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो फिर कभी नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी यूपीएससी का हब कहे जाने वाले मुखर्जी नगर के इस एरिया में। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक भाई जिन्होंने दृष्टि से ही क्लासेस वगैरह ली हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये यहाँ पर। और भाई से हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि दृष्टि में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ पर मुखर्जी नगर में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, पढ़ाई इनकी कैसी रही यहाँ पर, और अटेम्प्ट वगैरह कब देंगे, बहुत सारी चीजें, इनकी तैयारी वगैरह, दृष्टि के बारे में सारी चीजों की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले तो। मोहित राज, अच्छा, मोहित राज। मोहित जी कहाँ से हो आप? बिहार से, बिहार में कहाँ से? नवादा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, नवादा से हो। यहाँ पर मुखर्जी नगर में आपको कितने साल हो गए? 2.5 साल हो गए। अच्छा, 2.5 साल हो गए। और आपने कोचिंग वगैरह ली थी कहीं से? जी, दृष्टि से लिया था। अच्छा, दृष्टि से आपने कोचिंग लिया था। कब कोचिंग खत्म हुए, कितने दिन हो गए? इसी साल मार्च में खत्म हुआ था। अच्छा, लगभग 3-4 महीने हो गए ना? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपने दृष्टि को ही चूज क्यों किया था? जब आप सोच रहे होंगे यहाँ तैयारी करने अपना स्टार्ट किया होगा, सोच रहे होंगे कहीं से कोचिंग ले ली जाए, तो दृष्टि को ही चूज क्यों किया आपने? हिंदी मीडियम में बेस्ट कोचिंग था ये, इसलिए लिया था। और कुछ लोग, बड़े लोग, भैया लोग 1-2 थे यहाँ रहते थे, वो गाइडेंस दिए थे कि दृष्टि से ले लीजिए, अच्छा है। और यहाँ प्रॉपर क्लास वाइज टीचर भी अच्छे थे उस टाइम, कुछ टीचर अच्छे पढ़ा रहे थे, तो उसके अनुसार बताया गया तो ले लिया। अच्छा मोहित जी, मैं आपसे ना थोड़ा सा आपकी कोचिंग के बारे में जानना चाहूंगा कि दृष्टि में जब आपने एडमिशन लिया था कितनी फीस दी थी उस टाइम? उस टाइम 2 लाख के करीब फीस दिया था, 196। 196? अच्छा, 196 दिया था उसने, यानी 1,96,000 दिया था। किस चीज का? फाउंडेशन कोर्स का या फुल कोर्स का? फुल कोर्स का। फुल का, जिसमें क्या क्या था? इसमें सीसेट, इंग्लिश और टोटल जीएस और ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल भी था। ऑप्शनल क्या है आपका? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पीएसआईआर आपका ऑप्शनल है। अच्छा, इसके अलावा अभी का आपको पता है अभी फीस कितनी है? जी, 260 के करीब है। 2,60,000 फीस है अभी दृष्टि की। क्या कुछ है उसमें? उसमें फुल कोर्स है ये सब कुछ, यानी कि फाउंडेशन है, फाउंडेशन, जीएस, इंग्लिश और ऑप्शनल सब मिक्स। अच्छा, ऑप्शनल वगैरह सब कंबाइंड है सब। कोई भी ऑप्शनल? या दृष्टि में कितने ऑप्शनल है? मतलब पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ओवरऑल ज्योग्राफी नहीं है सर, बाकी सब मिल बाकी सब है। हिंदी साहित्य तो यहाँ का फेमस है ही है ना, विकास देवी सर। हिंदी साहित्य के बिना तो मुझे लगता है जो हिंदी साहित्य सोच रहा होगा सबसे पहले दृष्टि और विकास से भी यहीं आते हैं। हाँ, दूसरी जगह से यहीं आते हैं। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका दृष्टि में? कोचिंग का ठीक है, वो रेगुलर बेस पे पढ़ाई कराते हैं, प्रॉपर शेड्यूल पे पढ़ाई कराता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट हिंदी मीडियम में टाइम ज़्यादा लगता है, अप्रॉक्स 2 साल से 2 साल से प्लस ही लग गए थे कोचिंग में, पूरी फुल कोर्स कराने में, ऑप्शनल समेत। ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो गया? जी। अच्छा। 8-9 महीने में ऑप्शनल कंप्लीट हो गया था। अच्छा, मिनिमम। और फाउंडेशन जो जीएस का कोर्स है वो कितने दिन में हुआ था? 18 महीने बोलते हैं, मगर 2 साल से प्लस चला गया था मेरे बैच का। मेरा 38 बैच था, बाकी और बैच में 2 साल के करीब है। कितने बच्चे थे एक बैच में आपके में? 500। 500 बच्चे थे। 500 एक क्लास में बैठते थे, बाकी एक बैच में 38 बैच में 500 बच्चे थे। तो क्या प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाता था चीजें 500 बच्चों में, जब बहुत दूर हो जाता होगा टीचर? तो स्टूडेंट पे समझना चाहेगा तो समझ लेगा, थोड़ा सा खुद से भी करना पड़ता है, टीचर पे टोटल चीज़ नहीं हो पाती। अगर टीचर पढ़ाते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे टीचर से बात करने का तो बात हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्लास कितने घंटे चलती है दृष्टि की? 2.5 घंटे चलते थे एक जीएस। 2.5 घंटे चलती है, तो उसमें प्रॉपर 2.5 घंटे क्लासेस चलती है और इधर उधर की बातें भी होती हैं? नहीं, क्लास चलते, प्रॉपर क्लास चलता है। बीच में सर कुछ अगर कुछ रिलेट करके बताते हैं तो बताते हैं, ऐसा नहीं तो प्रॉपर क्लास चलते हैं। क्लासेज कैसे होती हैं? प्रोजेक्टर पर होती हैं, डिजिटल बोर्ड पर होती हैं, या फिर प्रॉपर जो ब्लैक बोर्ड होता है वो वाला उस पर होती है? डिजिटल बोर्ड पे होती है क्लास। प्रॉपर डिजिटल बोर्ड भी रहते हैं और ब्लैक बोर्ड भी है, मतलब व्हाइट बोर्ड है, मगर उसका यूज कम नहीं के बराबर ही होता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था टोटल। विकास देवी सर क्लासेस लेते थे? ऐसा तो कोई क्लास नहीं, एथिक्स का क्लास लिए थे, 8-9 घंटे पर डे पढ़ा रहे थे, 12-13 दिन क्लास हुआ था उनका। मतलब 8-9 घंटे पढ़ाते थे क्लास? 8-9 घंटे चलती थी, आप 8-9 घंटे बैठते थे क्लास में?
सुबह से 10-11 बजे से स्टार्ट करते थे, दोपहर में 3-4 बजे एक बार आधे 1 घंटे का ब्रेक देते थे, 9 बजे तक फिर चलते थे बस। अच्छा, रात को 9 बजे तक है ना? वो इथिक्स का क्लास था, 13-14 दिन का था, वो पूरा प्रॉपर खत्म करना था हमको। तो उस प्रॉपर अगर मैं बात करूं इथिक्स क्लास की, क्योंकि आजकल इथिक्स में भी थोड़ा सा बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम है बच्चों को, क्योंकि रिसोर्सेज वगैरह भी नहीं मिल पाते, तो क्या समझ में आया, उससे बेनिफिट मिला विकास सर की जो क्लास थी? सर की क्लास इथिक्स वाले पहले से भी रिकॉर्डेड वीडियो है 70 क्लास के आसपास, तो वो भी सेम है, मगर सर शॉर्टकट में एक बार इतने टाइम लेके पढ़ाए तो समझ में आ रहा था, थोड़ा कम था मगर ओवरऑल ठीक था। बाकी सर सब बता देते हैं कहाँ से पढ़ना नहीं पढ़ना है, पढ़ने पे कवर हो सकता है। और बाकी सब जो टीचर थे और बाकी जो जीएस के टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जीएस में, जीएस 1 2 3 में, तो उन सब के टीचर कैसे थे, किस तरह आपको मतलब उनका पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ में? 2-3 सर अच्छे लगे, जैसे रामेश्वर सर बहुत अच्छे लगे, क्या पढ़ाते थे? इकोनॉमी पढ़ाते थे। अच्छा, फिर हिस्ट्री वाले सर अच्छे लगे, वो कौन थे? मणिकांत नाम है अच्छा, मणिकांत सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो दोनों सर अच्छे लगते थे, अच्छे पढ़ाते भी थे। अच्छा, और बाकी जो बाकी टीचर? सब सर ठीक पढ़ा रहे हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं, बस बोलो तो स्टूडेंट को ही थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सर से बात करना है तो, या सर के साथ मतलब कवर अप खुद से करना, सर बताते हैं, बाकी टोटल स्टूडेंट पे। अच्छा, मान लो किसी चीज समझ में नहीं आई कोई चीज, तो क्या बात हो सकती थी सर से? डाउट अगर आपको मतलब कोई डाउट है किसी चीज में, तो क्या सर उसको आप जाकर के सर के पास जाकर के सर ये डाउट है मेरा क्लियर करते थे? वो कोई मतलब बात करते थे आपसे प्रॉपरली, या फिर उसको चीज को टाल देते थे? नहीं नहीं, अगर क्लास में कोशिश करेंगे तो बहुत कम चांस है बात होने का, मगर हो जाता है बाद में जैसे कि ना, हो जाता है, मगर क्लास सर पहले आते हैं 5-10 मिनट पहले, और थोड़ी भीड़ रहती है, मगर कोशिश करने में संभव है, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं मिलती थी दृष्टि के साथ में आपको? मतलब जैसे कि मान लो घर पे आप पढ़ रहे हैं, नंबर वंबर देते होंगे सर वगैरह, आप पूछ सकते थे उस तरह से, कभी भी कॉल वगैरह कर सकते थे बाकी टीचरों से? नहीं सर, लोग नंबर उतना नहीं देते थे, टोटल बात उस टाइप का बात नहीं हो सकता सर, कुछ को सर नंबर दिए हैं, मगर ऐसा नहीं कि फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप वगैरह की सर मुझे डाउट हो रहा है अभी फिलहाल मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, तो क्या आप इसे बता सकते हैं? ऐसा सर बोलते थे, मगर हम कभी ट्राई नहीं किया, हम डायरेक्ट सर से मिलकर ही ट्राई किए हैं। अच्छा, जब कोचिंग में आते थे। अच्छा, और अब मैं आपका और एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा दृष्टि के साथ में, और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस सब के अलावा? ओवरऑल ठीक लगा, क्लासेस भी ठीक थे, सब कुछ प्रॉपर सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, बस थोड़ी सी बर्डन हो जाती है वो। अगर मैं बता रहा हूँ कि 2.5 साल में मेरे कोचिंग खत्म हुए, तो जबकि मैं 2 क्लास मतलब 5 घंटे का क्लास ले रहा था, और 6-7 महीने तो ऐसे हुए हैं कि 3-3 क्लास लिया हूँ, तो 8-9 घंटे लग जा रहे थे, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा किल हो जाता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्लासेस में। अच्छा, टाइम ज्यादा लग गया था, खिंच गया था मतलब। इन्होंने जब आपने एडमिशन लिया होगा उस टाइम क्या बोला था कि कितने दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे? 18 महीने बोले थे, 18 से 20 महीने, मगर सिर्फ मेरे ही बैच का सिर्फ 38 बैच का ज़्यादा गया है, 2.5 साल के करीब, बाकी और बैच का 2 साल तब भी जा रहा है। अच्छा, जब आपने एडमिशन लिया था, और दृष्टि और क्या देता है आपको, मतलब क्लास किताब वगैरह कुछ और चीजें देता है साथ में? बुक्स देते हैं, बैग देते हैं, बाकी वो आप क्वेश्चन राइटिंग करेंगे तो वो आप सबमिट कर सकते हैं, वो चेक करके बताएंगे। अभी सर भी मांगते थे कि आप लिख कर दीजिएगा, क्वेश्चन हम चेक करके बता देंगे, तो ऐसा भी हुआ है बहुत बार, जब सबमिट करने पे मिलते रहता है। अच्छा, आपका कुछ सवाल जो मिलता था वो बताते थे कि भाई ये गलतियां आपकी, यहाँ कमियां हैं, इन कमियों को आपको ढूंढो, मतलब इन कमियों को सुधारो, ऐसा बताते थे? हाँ सर, मैं आंसर राइटिंग में सर बहुत ज्यादा लोग को नहीं पता, 10-12 कॉपी को देखते थे, तो सर डायरेक्टली बताते थे, बाकी दृष्टि सबकी कॉपी जो सबमिट करता है उसको सबकी चेक करते हैं, उसको उसी में नोट डाउन कर देते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है, वो आपको इस सब के अलावा, क्लासेस के अलावा, और क्लासेस के अलावा टेस्ट वगैरह होते थे, प्रीलिम्स के, मेंस के टेस्ट वगैरह, या फिर वो नहीं होते? नहीं होते हैं टेस्ट, जो लेता है वो जो जिसके कोर्स में अटैच है उसके लिए होता है, प्रॉपर ढंग से नहीं होते थे, बस सब एक साथ बैठ गए, मतलब हो जाते होते हैं, स्टूडेंट पे निर्भर है, आप खुद से देना चाहेंगे अच्छे से देंगे, नहीं तो फिर आप जैसे चीटिंग करना है क्या करना है, आस पड़ोस सब एक ही साथ बैठते थे, तो उस टाइप का प्रॉपर ढंग से टेस्ट नहीं हो पाता था, मतलब प्रॉपर एक टेस्ट का जो मॉडल होता है वो नहीं है, आप बैठिए, आपको बैठे उस तरह से दे दीजिए, कुछ भी कीजिए, वो थोड़ा सा सही नहीं था। अच्छा, और इस सब के अलावा मेंस की आंसर राइटिंग का क्या माहौल था यहाँ पर दृष्टि के अंदर, कि आपको प्रॉपर, मान लो कोई बच्चा आया, एडमिशन लिया, अब उसको पता नहीं होगा ना आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है, तो क्या उनको सिखाया जाता था, बताया जाता है कि भाई ऐसे लिखना है आपको, इस तरह से बॉडी, इंट्रो, कंक्लूजन जो चीजें होती हैं कि ये चीजें डालनी है ताकि एक बढ़िया आंसर निकल के आए? शुरुआत में सर बता देते हैं ओवरऑल कि कैसे कैसे लिखना है, कुछ भूमिका बता दिए, एंडिंग बता देते थे, बाकी मैटर वो पढ़ाए, उससे आप बनाइए, धीरे धीरे कुछ शुरुआत में नंबर जो चेक करते हैं तो बताते जाते हैं, धीरे धीरे सुधार हो जाती है। PSIR में भी ऐसे ही ऑप्शन में था कि हर पर डे क्वेश्चन मिलता था, आप लिखिए और अगले दिन 2-3 दिन में चेक करके मिलता था, तो धीरे धीरे
जो भी कन्फ्यूजन होता तो उसमें नोट डाउन रहता था कि क्या प्रॉब्लम है आपको, फिर आप वो धीरे धीरे देखिए, ज़्यादा दिक्कत है तो सर से बात कर सकते थे। जैसे मैं मार्केट में देखता हूँ कि बहुत सारी दृष्टि की मैगजीन्स वगैरह मिलती हैं, किताबें वगैरह बहुत सारी दिखती हैं दुकानों पे, तो क्या वो आपको मिलती थी मैगजीन्स वगैरह करंट अफेयर्स की, बाकी सब और जो किताबें आती हैं दृष्टि जो पब्लिकेशंस की, जो दृष्टि जो पब्लिश करता है वो सारी चीज़ें? हाँ, दृष्टि पहले से ही नोट, उनके क्लास नोट्स टाइप की जितनी भी है सब मिल जाते हैं। करंट अफेयर भी उनके 1.5 साल तक प्रॉपर मिलते हैं हर मंथ, कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि का करंट अफेयर पर मंथ मिल जाता था। तो ओवरऑल फाइनली जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका टोटल अभी तक, जब क्लासेज आपने जिस दिन फर्स्ट डे आप गए हैं एडमिशन लिया है और लास्ट तक जब आके भाई आज आपका क्लास पूरा कोर्स खत्म हो गया है, अब जाकर के आप अपना पढ़ाई करिए, तो किस तरह से आपने क्या कुछ वहां से सीखा, किस तरह का एक्सपीरियंस आपने गेन किया कि हाँ भाई आप बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ दृष्टि, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और दृष्टि ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बढ़िया कोचिंग आप ढूंढ रहे हो तो दृष्टि आ जाइए? हाँ, कोचिंग तो अच्छी है, फीस भी अच्छे लगते हैं जो भी है, मगर फीस देने के बाद खुद से बहुत सारा मेहनत करना ही पड़ेगा। टीचर बताएंगे, पढ़ाएंगे, बाकी ओवरऑल टोटल मेहनत स्टूडेंट का ही है। सर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, अगर आप हेल्प लेना चाहेंगे तो। नहीं हेल्प लेना चाहेंगे तो सर से संपर्क भी नहीं हो पाएगा। आपकी इच्छा है, संपर्क करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो फिर कभी नहीं हो सकता है। 2.5 साल में एक बार भी, मतलब 2 साल चाहेंगे तो एक बार भी नहीं मिलेंगे, चाहेंगे तो हर 2-3 दिन में सर से मिल सकते हैं। वो स्टूडेंट पर निर्भर करता है कैसा पढ़ रहे हैं और कैसा अटैचमेंट रख। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप जो नए बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, जो कि आपको एक्सपीरियंस है, आप तैयारी कर चुके हैं, दृष्टि से भी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, सब माहौल आपने देखा है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे उनको? क्या घर से रहकर तैयारी की जा सकती है या फिर उनको यहाँ पर दिल्ली आना ही पड़ेगा? जो आ सकते हैं वो आना चाहिए उनको। अच्छा जगह है, पढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत चीज़ सीखेंगे आने के बाद। और फीस लगती है ऐसा बात नहीं, मगर बहुत मोरल चीज़ सीख जाता है, बहुत सारा सपोर्टिव फ्रेंड सर्किल, ये सब पढ़ाई वढ़ाई भी थोड़ी समझ में आती है। ओवरऑल घर पे रहना, और नहीं आ सकते तो कोई ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, मान लो कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाहे, हाँ, जो मान लो कोई घर से मतलब कोचिंग नहीं लेना चाहता है, वो भी आकर के यहाँ पर पढ़ेगा तो माहौल मिलेगा ना? हाँ, माहौल मिलेगा। थोड़ा माहौल का फ़र्क होता है, काफ़ी माहौल का फ़र्क होता है। बहुत हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती है, हर चीज़ माहौल होते हैं। सोशल कैसे हैं आप, वो फ्रेंड सब सर्कल भी होता है सर्कल में बहुत चीज़ सीखने को मिलता है यहाँ। तो ओवरऑल ठीक है। ये जो चार्ज दे सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम ना हो वो आ सकते हैं, और जो नहीं तो सेल्फ स्टडी से या ऑनलाइन क्लास से हो सकता है। टोटल सेम है, बस थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, ओवरऑल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप अब की बार अटेम्प्ट ले रहे हैं आप? जी, 2025 में। 2025 में पहला अटेम्प्ट रहेगा? जी। अच्छा चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।